गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44। सबसे पहले उच्चारण देखिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसका हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्रिय प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। बुद्धि की बात की है भगवान ने यहां पर। कर्मयोग की विधि बताते हैं। कर्मयोग में कैसी बुद्धि होती है, क्या समझ होती है बुद्धि की, इसका वर्णन करते हैं। अर्थात कर्मयोग किस बुद्धि के द्वारा करना चाहिए, किस समझ से करना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त हो, उस समझ की बात करते हैं। कर्म में कौन सी समझ हो जिससे वह कर्म कर्मयोग बने, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बने, इसकी बात करते हैं। कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धि होती है। दूसरे शब्दों में निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि, यह दो प्रकार की बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट है। निश्चय आत्मिका, जिसने आत्मा की प्राप्ति का ही निश्चय किया हो, या जिस बुद्धि ने केवल परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प किया हो, वह बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि कहलाती है। जिस बुद्धि को भोग प्रिय न लगते हों, जिस बुद्धि को विषय रुचिकर न लगते हों, केवल परमात्मा ही प्रिय लगते हों,
वह बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है। और जिस बुद्धि को अनेक भोग प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अनिश्चयात्मिका बुद्धि है। बहुत इच्छाओं वाली, कामनाओं वाली, वासनाओं वाली बुद्धि अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, और केवल परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प करने वाली बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है। भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना। निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है, अनिश्चयात्मिका बुद्धि अनेक होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि में विचार स्थिर होते हैं, क्योंकि अब जीवन का जो निश्चय होना था वो हो चुका है कि आत्मा के अतिरिक्त या परमात्मा तत्व के अतिरिक्त मुझे कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं है। ये निश्चय हो चुका है। अतः निश्चयात्मिका बुद्धि वाला भक्त, साधक, वह बहुत विचार नहीं करता। उसका एक ही विचार रहता है कि भजन कैसे करें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। लेकिन जो विवेकहीन है, वह अनेक तरह की इच्छाओं में फंसा रहता है। जो सकाम है, जिसके भीतर कामनाएं हैं, वह अपनी बुद्धि से कभी कुछ सोचता है कि ये पालें, इसमें सुख होगा, कभी दूसरे विषय में जाता है कि इसमें नहीं, इसमें सुख होगा, ये भी पालें। फिर उसके लिए चिंतन करता है कि ये सुख मुझे कैसे मिल जाए, और अनेक तरह की इच्छाओं के लिए बुद्धि लगाते 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 अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। सकामी मनुष्य की अनेक बुद्धियां होती हैं कि यहां भी सुख होगा, यहां भी सुख होगा, वहां भी सुख होगा। लेकिन जो निष्कामी है, परमात्मा के अलावा कुछ पाने की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वे अनेक बुद्धि वाले नहीं होते। उनकी तो एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है कि मुझे स्वयं के अलावा, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं पाना है। और वो उसी के लिए चिंतन विचार करते हुए उसी पथ पर बढ़ते हैं, इधर उधर वो विचार नहीं करते। भोगों में जो तन्मय हो रहे हैं, जिनको भोग ही प्रिय है, बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने। हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान है हमारे भोग, हमारी इच्छाएं ही हमारा भगवान है। मूर्ति या भगवान का कोई रूप, ये तो सिर्फ एक माध्यम है। हमारे जो खुद की इच्छा है ना, कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, उसी को हम भगवान बना लेते हैं। इच्छाओं को ही हम भगवान समझते हैं। जिससे हमारी इच्छा पूरी होती है, वही हमारे लिए भगवान है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आज के मनुष्यों की ऐसी स्थिति है कि यदि गधे से उसकी इच्छा पूरी होती हो तो कृष्ण की मूर्ति को मंदिर से हटा देगा और गधे को मंदिर में बिठा देगा, उसमें देरी नहीं करेगा। गधे से उसको भोग मिलता हो, गधे की पूजा करने से, गधे की सेवा करने से, गधे की आरती उतारने से, गधे को भोग लगाने से, गधे के चरण दबाने से, गधे के लिए घंटी बजाने से, अगर उसकी जो इच्छा है कि मुझे ये भोग मिले संसार का, वो पूर्ति होती हो, उसकी कामना पूरी होती हो, तो गधे से बढ़ा उसके लिए कोई भगवान नहीं। वो गधे के लिए भी घंटी बजाने में कोई संकोच नहीं करेगा, गधे की आरती उतारने में उसे कोई लज्जा नहीं आएगी। और भगवान कृष्ण की मूर्ति की आरती करने से, पूजा करने से, यदि उसे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो कृष्ण की पूजा नहीं करेगा। जैसे एक ही जगह पर गधे का मंदिर बना दिया जाए और उसके ठीक बगल में भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिया जाए, और ये कह दिया जाए कि जो भी गधे को दूध चढ़ाएगा, वो जो मांगेगा उसको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अब भगवान कृष्ण वाले कहें कि भाई यहां कोई गारंटी नहीं है, मिले न मिले, तो सारी भीड़ गधे की पूजा के लिए दौड़ पड़ेगी। तो भगवान यही बात कहते हैं कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनके लिए उनकी इच्छा, उनका भोग ही सब कुछ है,
वो जैसा चाहते हैं वैसा देखने को मिल जाए, जैसा चाहते हैं वैसा खाने को मिल जाए, जैसा मकान चाहते हैं वैसा मकान मिल जाए, जैसा गाड़ी चाहते हैं वैसा गाड़ी मिल जाए, जैसी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं वैसी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उनके लिए वही भगवान है। उनका धन, उनका ऐश्वर्य, उनका पद, उनका वैभव ही उनके लिए भगवान है। उसकी पूर्ति के लिए वो किसी की भी पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, चाहे राम की पूजा करें, चाहे शिव की पूजा करें। वो कृष्ण की, राम की, शिव की पूजा उनके लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि कृष्ण की, राम की, शिव की पूजा अपने भोगों की, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। यदि उनसे इच्छा पूर्ति ना हो, कोई पता कह दे कि भाई इनसे इच्छा पूर्ति नहीं होती, आपको पता चल जाए भाई इनकी पूजा करने से इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो तुरंत जल चढ़ाना बंद, शंकर जी को पूजा आरती सब बंद। यानी भगवान की पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते, भगवान की पूजा हम अपने भोग के लिए करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में बहुत से ऐसे वचन आते हैं, शास्त्रों में ऐसे बहुत से वाक्य आते हैं कि तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाएगी। इस विधि से, इस नियम से, इस देवता का अनुष्ठान कर दो 11 दिन का तो तुम बहुत धनवान हो जाओगे। तुम्हें बेटा नहीं है, 1 साल तक इस मंत्र का जप करके यहां मंदिर में, तीर्थ में जाकर के ऐसे पूजा कर दो, तुम्हें बेटा हो जाएगा। और भी जो इच्छा पूर्ति के लिए उपाय हैं, हमारी कामना को तृप्त करने के जो उपाय हैं, ऐसे वेदों शास्त्रों में वर्णित हैं। तो उनमें जिसका चित्त आसक्त है उसके लिए ही जो ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं वे आत्मज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, उनको मेरी झलक भी नहीं मिलती। वेद वाक्यों में जो प्रीति रखते हैं, ऐसे वेद वाक्यों में जिसमें कामना की पूर्ति की बात की गई कि इस देवता की पूजा करने से ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा करने से ये मिल जाएगा, वे उससे प्रभावित होकर के, उससे आकर्षित होकर के उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार उसी देवता की पूजा करने लगते हैं। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान के मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं या ब्रह्म से वो बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर रहते हैं। स्वर्ग को ही परम प्रिय वस्तु है। स्वर्ग यानी भोग, ऐश्वर्य, सुख, हर तरह का सुख, अच्छा खाने का, अच्छा सुनने का, अच्छा पहनने का, हर तरह का सुख ही स्वर्ग है। तो जिसकी बुद्धि में ये भोग, ऐश्वर्य, सुख ही सबसे प्रिय वस्तु है, उससे बढ़कर के कोई वस्तु वो नहीं मानते, उन अविवेकी जनों के पुष्पित अर्थात दिखाऊ शुभायुक्त वाणी को कहा करते हैं और हमेशा ये कहा करते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो ये तुम कर लो। उनका आत्मज्ञान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनका भगवान के दर्शन की इच्छा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उनका नाता सिर्फ इतना ही है कि हमारी इच्छा किसी भी तरह से पूरी हो जाए, चाहे वो किसी की पूजा करने से होती हो, वही हमारा भगवान है। और वही सबसे बड़ी पूजा है जिससे हमारी इच्छा पूरी होती हो। पूजा क्या है आज के लोगों की? जिससे इच्छा वासना पूरी हो जाए, वही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, चाहे वो कुछ भी करने से हो जाए। अमरनाथ की यात्रा वाली कथा शायद सुनाई थी। अमरनाथ की यात्रा हो रही थी तो रास्ते में एक गधा खड़ा था। एक ने जाकर के गधे का एक बाल नोचा और उसको प्रणाम कर लिया। तो पीछे के जितने यात्री थे वो सब गधे का बाल उखाड़ के लगे प्रणाम करने। उसका देख करके दूसरा, उसका देख के तीसरा। बेचारा गधा 1 घंटे के अंदर अंदर टकला हो गया, उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा। और सब गधे को, किसी को पता नहीं कि उसने, सबने सोचा कि ये परंपरा होगी यात्रा की, इससे बड़ा भारी पुण्य मिलता होगा। तो यही स्थिति हम सभी की है कि पूजा क्या है हमारी? जिससे इच्छा पूरी हो जाए, चाहे भले गधे का बाल उखाड़ने से पूरी होती हो, वही हमारी पूजा है जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। और भगवान क्या है हमारा? भगवान वही है जो हमारी इच्छा पूरी करे, चाहे वो कोई भी हो। हमारी इच्छा पूरी करने वाला ही भगवान है, और जिससे हमारी इच्छा पूरी होती हो वही हमारी पूजा है। बहुत कड़वी बात भगवान यहां गीता जी में कहते हैं, जो सुनने में बहुत 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 ही कड़वा है। हम सबकी जो स्थिति है, लगभग लोगों की, एकाध किसी को छोड़ दिया जाए तो लगभग लोगों की जो स्थिति है वो यही है
कि वो इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, और भगवान से, आत्मज्ञान से, मैं अब इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। अभी किसी ने कह दिया कि ये करने से भगवान मिल जाएंगे, ये करने से इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वहां चल पड़े। दूसरे ने कह रहे ना ना ना, उनसे ज्यादा बढ़िया वो हैं, उनके दरवाजे चले गए। नहीं नहीं, उनसे भी अच्छे वो हैं, उनके दरवाजे चले। क्यों भागते रहते हैं इधर उधर? इच्छाओं के लिए। इच्छाएं ही उनका भगवान है, उनके लिए और दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी जो बातें दिखावटी लोग करते हैं कि ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ज्यादातर लोग, भीड़, हे अर्जुन, वहीं भागती है। क्योंकि सभी तो भोगों में आसक्त हैं, सभी तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, सबको तो अपनी इच्छा पूर्ति ही पसंद है। मेरी कामना कौन करता है? आत्मज्ञान की कामना कौन करता है? इसलिए जहां उनको लगता है कि यहां बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं ये, तो कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वहां पे झुंड के झुंड लोग पहुंचने लगते हैं। ये भगवान का कहना है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। वे कहते हैं जिनको भोग ही प्रिय हैं, उनको, उनकी बुद्धि कभी यह निश्चय कर ही नहीं सकती कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं चाहिए। सार रूप में समझें तो निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि, दो तरह की बुद्धि होती है, जिसे व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान ने गीता में कहा। जिस बुद्धि ने समस्त विषयों की तरफ से आंख बंद कर लिया है, चाहे स्वर्ग का सुख भी आता हो तो भी उसकी तरफ नहीं देखता, जैसे कुत्ते की उल्टी की तरफ कोई नहीं देखता, ऐसे ही जो स्वर्ग तक के सुख की तरफ नहीं देखता, उसे महत्व नहीं देता, बल्कि केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही निश्चय कर चुका है। परमात्मा से श्रेष्ठ उसके लिए इस जगत में अब कुछ है ही नहीं, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस कर्मयोग को सिद्ध करने के लिए जो कर्मयोग भगवान बता रहे हैं, कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की विधि, उसके लिए ऐसी बुद्धि वाला ही सफल होता है। बुद्धि कैसी होनी चाहिए ये बताते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। और कहते हैं कि इसमें वो सफल नहीं हो सकता जिसके भगवान उसके भोग हैं, जिसका भगवान उसकी इच्छाएं हैं, जो केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, जिसके चित्त में संसार की इच्छाएं ही सब कुछ हैं, वह इस कर्मयोग में सफलता प्राप्त करके स्वयं को, आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। यह भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग के रूप में, बहुत कठोर व्यंग के रूप में संसार के लोगों को कहा। अब इस पर सभी को विचार करना चाहिए कि हमारा भगवान कौन है। इसी के साथ वाणी को आज विराम देते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।